हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। जैसा कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल क्लास आपके लिए चलाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि इधर उधर से पूछ लिए जाएँ, नहीं तो आपके क्लास से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपने 9 क्लास पढ़ लिया है, जिसमें से आप 9वीं क्लास में थोड़ा संज्ञा बचा था उसको पढ़े होंगे और पूरा वचन जो होता है वो पढ़ लिया आपने। अब आप पढ़ेंगे लिंग, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और लिंग हमेशा किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे ज़्यादातर पेपर में लिंग से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए लिंग क्या है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के पहचान का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के पहचान का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जिस शब्द से पुरुष जात का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पक्षी, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। कौवा, उल्लू, भेड़िया, ये भी आया हुआ प्रश्न है। चीता, खटमल, तेंदुआ, समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल, आलू, आंसू, ये बहुत पूछा जाता है। पानी, ये भी पूछा जाता है। घी, दही, दही तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जी, मोती, मोती भी पूछा गया है। और हाथी भी पिछले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि पुल्लिंग से आपके क्वेश्चंस यानी लिंग से आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो ऐसा आपका कब होगा? जब आप बहुत ध्यान से क्लास को पढ़ेंगे। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाल, सिर, मस्तक, ओठ, दांत, हाथ, पैर, कान, पाँव, रोम, पेट, नख, नेत्र, ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसकी अपवाद है। अपवाद मतलब पुल्लिंग के जो अपवाद होंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे आँख, नाक, कोहनी, जीभ, हड्डी, नस, खाल, जांघ, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। जो भी पुल्लिंग के अपवाद होंगे वो सीधी सी बात क्या होंगे? स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। तो शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अपवाद है। जैसे आँख, नाक, कोहनी, जीभ, हड्डी, नस, खाल, जांघ, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल, सीसा, कांसा, ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। चांदी आपको पता होगा स्त्रीलिंग है। तो अपवाद से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, ज़्यादातर अपवाद से क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो आपको अपवाद को भी ध्यान में रखना होगा। अपवाद क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नहीं, अपवाद क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग के अपवाद स्त्रीलिंग होंगे और स्त्रीलिंग के अपवाद क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी आप पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग के अपवाद क्या होंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, आपको बताया गया लोहा, सोना, तांबा, पीतल, सीसा, कांसा, अपवाद में चांदी है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, माणिक, जवाहर, पन्ना, पोखराज, ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इनके कुछ अपवाद हैं, जैसे मणि, चुन्नी, लाडली, ये सब अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, आम, महुआ, शीशम, अशोक, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। लेकिन इस नियम का अपवाद जो होंगे वो स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। जैसे नीम, जामुन, लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, ये सब भी कोई फल हैं और ये फल किसी पेड़ से हैं, तो पेड़ों के नाम पुल्लिंग बताया गया है। लेकिन जो कुछ है वहाँ अपवाद भी हैं। तो नीम, जामुन, लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, कचनार, सब क्या हैं? ये सब स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये पुल्लिंग के अपवाद हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, उड़द, मटर, चना, तिल,
ये क्या है, ये पुल्लिंग है, लेकिन इनके भी अपवाद हैं। साथ साथ अपवाद होते हैं। मकई, ज्वार, मूंग, अरहर, सरसों, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि अपवाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर बच्चों को फंसाता है, अपवाद से भी प्रश्न आ जाते हैं आपके पेपर में, आपको ध्यान में रखना है। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे तेल, जैसे घी, तेल, पानी, दही, मही, पर्वत, सिरका, आसव, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जो अपवाद होंगे वो स्त्रीलिंग में हो जाएंगे, जैसे छाछ, स्याही, शराब, चाय, कॉफ़ी। छाछ, स्याही, शराब, कॉफ़ी, चाय सब क्या है, ये अपवाद हैं किसके, पुल्लिंग के। तो पुल्लिंग के अपवाद क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। तो आपको ध्यान में रखना है कि अपवाद क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। छाछ, स्याही, शराब, चाय, कॉफ़ी, ये क्या है, अपवाद हैं। जो अपवाद हैं वह स्त्रीलिंग हो गए, आपको ध्यान में रखना है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, शुक्र, ये क्या है, ये ग्रहों के नाम है, ये पुल्लिंग है। इनके साथ अपवाद में क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये, अ, का, खा और ज्ञा तक। का से लेकर के ज्ञा तक ये क्या है, ये पुल्लिंग है। लेकिन थोड़ा स्त्रीलिंग को हम ध्यान में रखेंगे। अपवाद जैसे छोटी, बड़ी और री, ये क्या है, ये अपवाद है। जो अपवाद होते हैं स्त्रीलिंग हो जाते हैं। छोटी, बड़ी, री क्या है, ये अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग है। कुछ क्रियाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, क्या है, ये पुल्लिंग है। कुछ क्रियाएं भी पुल्लिंग होती हैं। अब आगे देखिए, द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे माता पिता, बीच में योजक का निशान मिल जाता आपको और दोनों पद प्रधान हो तो पता हो जाता आपका क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास के उदाहरण भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिनों महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। रविवार, सोमवार, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, ये क्या है, ये दिनों और महीनों के नाम हैं जो कि पुल्लिंग है। अपवाद स्वरूप कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए कुछ और देखेंगे कि पुल्लिंग क्या है। जितने भी हिंदी में महीनों के नाम हैं वे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी सभी महीने हिंदी में आकर के पुल्लिंग हो जाते हैं, जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन को क्वार कहा जाता है, फिर कार्तिक, फिर अग्रहायण यानी अगहन, पौष यानी पूस, ठीक, ये सब क्या है, फाल्गुन यानी फागुन, ये सब हिंदी के महीने हैं और हिंदी के सभी महीने पुल्लिंग होते हैं। ठीक बच्चों, आगे देखिए, भोज्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भोज्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुआ, भोज्य में क्या होता है, खाने वाला। पुआ, पेड़ा, भात, रायता, समोसा, चॉकलेट, जो कि आपने खाया होगा। देखिए मुख में पानी मत लाना। पुआ, पेड़ा, भात, रायता, समोसा, चॉकलेट, ये क्या होता है, ये खाने वाला भोज्य पदार्थ है और ये पुल्लिंग होते हैं। इनके कुछ अपवाद हैं और जो अपवाद होंगे वे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। जलेबी, मिठाई, खटाई, चटनी, पूड़ी, सब्जी और मलाई, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्त्रीलिंग। जिसके अंत में छोटा आ आता है वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे क्रोध, धर्म, घर, परिवार, नृत्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कल, आज, ये क्या है, ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे अपवाद स्वरूप, जैसे जय दिया है, जय क्या है, स्त्रीलिंग है। उभयलिंगी क्या है, विनय, विनय क्या होता है, ये ना तो स्त्रीलिंग में है ना पुल्लिंग में, ये क्या है, उभयलिंग है। जिसके अंत में बड़ा आ आता है वो एक प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहिया,
ये पेपर में आता है, और जब ये आएगा पेपर में, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप डायरेक्ट कंफ्यूज होंगे और अपना उत्तर तुक्का में हो सकता है सही कर दें, नहीं तो गलत हो सकता है। कमरा, कपड़ा, घोड़ा, गधा, ये क्या है? ये सब पुल्लिंग है। इनके कुछ अपवाद भी हैं जो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे दया, माया, ममता, आत्मजा, अजा, सुता, तनया, शुक्ला और मिश्रा। ये क्या है? ये अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए आगे, जिसके अंत में पा, पन, ना लगा हो वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे बुढ़ापा, पा लगा है, मोटापा, पा लगा है, लड़कपन, पन लगा है, बचपन, पन लगा है, और पान में ना है। तो आपको बताया गया है जिसके अंत में पा, पन, ना लगा हो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंत में ता, त्र या जा आता है प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे दांत, खेत, भात, नेत्र, पात्र, क्षेत्र, जलज, पंकज, नीरज। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे रात, बात, लात, छत। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। जो पुल्लिंग के अपवाद होंगे वह स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जिसके अंत में खा आता है वह क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे दुख, सुख, मुख, रुख, ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। जिसके अंत में तय, तव, वा, यर आता है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे आधा रा और या है वो भी पुल्लिंग होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्त्रीत्व, सतीत्व, त्वा, मनुष्यत्व, चातुर्य यानी त्वा, आए, तव आए, वा आए और यर आए, वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे आधा रा और या आए वो भी पुल्लिंग होगा। आपको ध्यान में रखना है, स्त्रीत्व, सतीत्व, मनुष्यत्व, चातुर्य, लाघव, सत्य, ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग शब्द, अब आपको यहाँ से स्त्रीलिंग पढ़ना है, और अभी लिंग में एक क्लास और आपका होगा। ये क्लास आपका समाप्त होने वाला है, इसके बाद में स्त्रीलिंग क्लास आपका शुरू होगा। जिस शब्द से स्त्री जात का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए, जो आपके घेरे में हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। संतान, सवारी, चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, सरसों, वाट, भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली। यानी संतान, सवारी, चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मछली, सरसों, बाट, भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली। ये सब क्या हैं? ये सब स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। और हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं चैनल को एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बस बच्चों, आज इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। आपका अगला चैप्टर अभी लिंग ही है, जो कि आप स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। उसके बाद में एक वीडियो और लिंग का होगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। उसके बाद में आपका अगला जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आगे कमेंट कीजिए, नहीं तो हमको तो पढ़ाना ही है आपके सिलेबस के अनुसार। और जिन भी परीक्षाओं में हिंदी आती होगी, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप पढ़ते रहिए बच्चों और मेहनत कीजिए। वीडियो देखते समय पेन और कापी लेकर बैठें और जो भी बताया जाए उसको नोट्स करें, क्योंकि नोट्स बनाना आपके दिमाग में आधा तो ऐसे ही घुस जाता है। इसलिए नोट्स अति आवश्यक है। आप नोट्स बना करके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा।